फज्र की अजान की मीठी सदा पूरे शहर में फैल रही थी। सूरज की पहली किरणें पुराने बाजार की गलियों पर उतर रही थी। हर दुकान धीरे धीरे खुल रही थी, मगर एक छोटी सी दुकान पहले ही सज चुकी थी। उस दुकान का मालिक फारिस अपनी माँ के हाथ चूमकर दुआ लेकर निकला था। उसकी माँ ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा। उन्होंने भर्राई आवाज़ में कहा, बेटा, हलाल कमाई कभी कम नहीं होती। अल्लाह अपने सच्चे बंदों के लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका इंसान कभी ख्याल भी नहीं कर सकता। फारस ने झुककर अदब से जवाब दिया, अम्मी, जब तक सांस चलेगी हराम से दूर रहूँगा। अगर कभी गरीबी भी आई तो सब्र करूँगा, मगर हराम की तरफ नज़र भी नहीं उठाऊँगा। उस छोटी सी दुकान में महंगी चीज़ें नहीं थी, लेकिन हर सामान पूरी सच्चाई के साथ बेचा जाता था। तौल में कभी कमी नहीं होती, ज़ुबान में कभी झूठ नहीं आता। लोग कहते यह सौदागर बहुत सीधा है, इतनी ईमानदारी से कोई व्यापार नहीं करता, मगर फारिस मुस्कुरा देता और कहता, जिस सौदे का गवाह अल्लाह हो उसमें धोखा कैसा। उसी शहर का सुल्तान अपनी इंसाफ पसंदी के लिए बहुत मशहूर था। उसकी एक छोटी बहन आयशा थी। वह बहुत परहेजगार और शर्मीली लड़की थी। उसे दुनिया की चमक से ज़्यादा अल्लाह की रज़ा प्यारी थी। आयशा अक्सर गरीबों की मदद करती थी, महल से चुपचाप खाना और कपड़े भेजती रहती, कभी अपना नाम सामने नहीं आने देती। उसका कहना था, असली इनाम तो अल्लाह देता है। एक दिन उसने अपनी बूढ़ी खादिमा से कहा, मैं शहर के लोगों का हाल अपने सामने देखना चाहती हूँ। महल की ऊंची दीवारों से सब कुछ नहीं समझ आता, इंसानों के दिल के पास जाकर ही पहचाने जाते हैं। दूसरे दिन वह साधारण कपड़ों में निकल पड़ी, साथ में केवल वही बूढ़ी खादिमा थी। दोनों धीरे धीरे बाजार की तरफ बढ़ने लगी। किसी को उनके असली परिचय का पता नहीं था। बाजार में बड़ी चहल पहल थी। हर दुकानदार अपनी चीज़ सबसे अच्छी बता रहा था। कोई ऊंची आवाज़ में पुकार रहा था, कोई झूठी कस्में खाकर ग्राहकों को रोक रहा था। आयशा सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसका दिल कई जगह उदास हो गया। हर तरफ लालच की परछाइयाँ दिखाई देती, लेकिन तभी उसकी नज़र एक छोटी दुकान पर ठहर गई। वहाँ फारिस एक बूढ़ी आदमी से बातें कर रहा था। बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से कुछ सिक्के निकाल रहा था। सिक्के पूरे नहीं थे। उसकी आंखों में शर्म और बेबसी थी। फारिस ने धीरे से उसकी मुट्ठी बंद कर दी। उसने मुस्कुरा कर कहा, चचा, आज इतने ही रहने दीजिए, बाकी कभी भी दे दीजिएगा। अगर ना भी दे पाए तो कोई बात नहीं। बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज़ में दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी रोज़ी में ऐसी बरकत दे जिसे दुनिया गिन भी ना सके। आयशा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी और सुकून साथ साथ उतर आया। उसे लगा जैसे इस बाज़ार में अभी भी इंसानियत जिंदा है। उसने दिल ही दिल में उस सौदागर के लिए दुआ की। इतने में एक अमीर आदमी दुकान पर आया। उसने जल्दी से एक थैली उठाई। कीमत पूछे बिना वह चला गया। फारिस दूसरी तरफ ग्राहकों में व्यस्त हो गया। कुछ देर बाद दुकान समेटते समय उसे पता चला अमीर आदमी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा अशर्फियाँ छोड़ गया था। इतनी दौलत से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती थी, मगर उसका दिल ज़रा भी नहीं डोला। उसने आसमान की तरफ देखा, धीरे से कहा, या अल्लाह, मुझे मेरे नफ्स से बचा। यह मेरा हक नहीं, इसमें बरकत नहीं हो सकती। वह उसी वक्त उस आदमी की तलाश में निकल पड़ा। घंटों बाजार की गलियों में घूमता रहा। आखिरकार वह आदमी मिल गया। फारस ने पूरी थैली उसके हाथ में रख दी। अमीर आदमी दंग रह गया। उसने कहा, अगर तुम चाहते तो कोई जान भी नहीं पाता। फारिस मुस्कुराकर बोला, मगर मेरा रब तो सब कुछ देख रहा। यह बात धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। लोग उस ईमानदार सौदागर की चर्चा करने लगे। कुछ लोग उसकी तारीफ करते, कुछ लोग उसे नादान कहते। आयशा ने भी यह बात सुनी। उसका दिल और ज़्यादा मुतमईन हो गया। उसने सोचा, सच्चा किरदार कभी छिप नहीं सकता। अल्लाह उसे लोगों के दिलों में जगह देता है। उसी शाम फारिस अपनी माँ के पास बैठा था। उसने सारी बात उन्हें सुनाई। माँ की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उन्होंने हाथ उठाकर लंबी दुआ की। उन्होंने कहा, बेटा, याद रखना, दुनिया का हर नुकसान पूरा हो सकता है, मगर ईमान का नुकसान कभी पूरा नहीं होता। इसलिए अपने दिल की हमेशा हिफाजत करना। फारिस ने सर झुका लिया। उसकी आंखें में भी नमी उतर आई। उसने महसूस किया कि माँ की दुआ हर दौलत से कहीं बड़ी नेमत है। उसी रात सुल्तान को भी यह किस्सा सुनाया गया।
वह देर तक खामोश बैठा रहा। उसने कहा, ऐसे लोग ही किसी मुल्क की असली पूंजी होते हैं। मैं खुद इस सौदागर की सच्चाई देखना चाहता हूँ। अगली सुबह महल से एक भरोसेमंद आदमी भेजा गया। उसके हाथ में कीमती कपड़े की गठरी थी, साथ ही एक थैली भी रखी गई जिसमें जानबूझकर ज़रूरत से ज़्यादा अशर्फियाँ रखी गई। उस आदमी को हुक्म मिला सिर्फ खरीदारी करना और चुपचाप लौटाना। अगर सौदागर सच्चा निकला तो उसके बारे में किसी को कुछ मत कहना। फारिस ने हमेशा की तरह अदब से उसका स्वागत किया, सामान तौला और सही कीमत बताई। मेहमान ने बिना गिने अशर्फियों की थैली रख दी, फिर जल्दी से वहाँ से चला गया। कुछ ही पल बाद फारिस ने हिसाब देखा, उसकी सांस गहरी हो गई। एक बार फिर वही इम्तिहान उसके सामने खड़ा था और इस बार रकम पहले से भी कहीं ज़्यादा थी। उसने बिना देर किए दुकान अपने पड़ोसी के हवाले की, फिर उस मुसाफिर की तलाश में तेज कदमों से निकल पड़ा। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी यह दौड़ उसकी तकदीर का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। फारिस तेज़ कदमों से बाज़ार की हर गली में घूमता रहा। जिस रात से वह मुसाफिर गुजरता वहीं तलाश करता गया। उसके माथे पर पसीना था मगर दिल बिल्कुल मुतमईन था। अमानत लौटाना उसके लिए सबसे बड़ा फ़र्ज था। आखिरकार वह मुसाफिर शहर के पुराने फाटक के पास मिल गया। फारिस ने अदब से सलाम किया, फिर पूरी थैली उसके हाथ में रख दी। उसके चेहरे पर सुकून की हल्की मुस्कान आई। मुसाफिर ने अनजान बनते हुए पूछा, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि इसमें ज़्यादा अशर्फियाँ? फारिस ने नरमी से जवाब दिया, क्योंकि मैंने तौल से पहले अपना ज़मीर तौला था। मुसाफिर कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में चमक उतर आई। उसने कहा, अगर मैं यह थैली लेने से इनकार कर दूं तो क्या तुम इसे अपने पास रख लोगे? फारिस ने बिना देर किए जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, यह मेरी नहीं है। मैं इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करता रहूँगा जब तक मेरा दिल गवाही देता रहेगा। मुसाफिर के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने दिल ही दिल में कहा, वाकई लोग तुम्हारी ईमानदारी कम नहीं बताते, तुम मुझसे भी बढ़कर निकले। उसने थैली वापस लेते हुए शुक्रिया अदा किया मगर अपना परिचय फिर भी ना बताया। वह सीधा महल की तरफ लौट आया। फारिस भी अपनी दुकान की ओर वापस चल पड़ा। महल पहुंचते ही मुसाफिर ने सारी बात सुल्तान के सामने रखी, एक भी बात छिपाई नहीं। सुल्तान देर तक सोचता रहा, फिर उसकी आंखों में खुशी झलकने लगी। आयशा भी वहीं बैठी थी। उसने पूरी बात बड़े ध्यान से सुनी। उसकी आंखें नम हो गई। उसने धीरे से कहा, अल्लाह शुक्र अदा किया। आयशा ने कहा, भाईजान, ऐसे लोग दुनिया में कम होते हैं जिसका ईमान दौलत से ना बदले। उसका दिल अल्लाह की बड़ी नेमत होता है। सुल्तान ने सर हिलाया, फिर कहा, किसी इंसान का असली दर्जा उसके कपड़ों या घर से नहीं जाना जाता, उसके किरदार से पहचाना जाता है। मगर सुल्तान अभी पूरी तरह मुतमईन नहीं था। उसने कहा, इंसान एक बार तो संभल सकता है, असल पहचान तब होती है जब बार बार इम्तिहान सामने आए। कुछ दिन बाद शहर में अनाज की कीमतें अचानक बढ़ गई। बहुत से व्यापारियों ने अपने गोदाम बंद कर दिए। वे और अधिक मुनाफे का इंतज़ार करने लगे। गरीब लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी। फारिस के पास भी थोड़ा अनाज बचा था। उसके दोस्तों ने समझाया, अभी मत बेचो, कुछ दिन रुक जाओ, दाम दोगुने हो जाएंगे। फारिस ने उनकी बात खामोशी से सुनी, फिर बहुत इत्मीनान से बोला, भूखे इंसान की मजबूरी पर कमाया हुआ मुनाफा मेरे लिए हराम के डर से खाली नहीं है। उसने उसी पुराने दाम पर अनाज बेचना शुरू कर दिया। लोगों की लंबी कतार लग गई। हर किसी को पूरा हक दिया गया, किसी को निराश नहीं लौटाया गया। एक गरीब औरत रोते हुए उसके सामने आ गई। उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। वह बार बार माफ़ी मांग रही थी। उसकी गोद में छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा था। फारिस ने थैली भरकर अनाज उसके सामने रख दिया, फिर बोला, बहन, पहले बच्चे का पेट भरो, जब आसानी हो तब दे देना। अगर कभी ना दे सको तो भी फिक्र मत करना। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दोनों हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे घर से कभी बरकत कम ना करे, तुम्हारी औलाद को भी नेक बनाए। दूर खड़ी आयशा यह दृश्य फिर देख रही थी। इस बार उसके साथ सुल्तान भी साधारण वेश में था। दोनों बिना कुछ बोले लौट पड़े। उनके दिल फारिस की सच्चाई से भर चुके थे। महल पहुंचकर सुल्तान ने गहरी सांस ली। उसने कहा, अब मुझे किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं।
यह नौजवान दौलत का नहीं, अपनी रब की रजा का सौदागर है। सुल्तान ने उसी समय फारिस को महल बुलाने का फैसला किया, लेकिन हुक्म दिया कि उसे डराया ना जाए, उसे मेहमान की तरह बुलाया जाए ताकि उसके दिल में कोई बोझ ना रहे। अगली सुबह शाही पैगाम फारिस की दुकान पहुंचा। संदेश सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, दिल में अनेक सवाल उठने लगे। उसने घबरा कर कहा, अम्मी, मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई, फिर महल से बुलावा क्यों आया? मेरा दिल अजीब तरह से कांप रहा है। माँ ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह किसी बुलावे में भी रहमत रख देता है। डरने की बजाय दुआ पढ़ कर जाओ। फारिस ने वजू किया, 2 रकात नफल नमाज अदा की, फिर हाथ उठाकर देर तक दुआ मांगता रहा। या अल्लाह, मुझे हर हाल में सच्चाई पर कायम रखना। दुआ के बाद उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। वह अपनी माँ के कदम चूम कर निकला। माँ की आंखों में दुआ थी और होठों पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। धीरे धीरे वह महल के विशाल दरवाजे तक पहुंचा। पहरेदारों ने पूरे अदब से उसका स्वागत किया। यह सम्मान देखकर वह और भी हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। उधर महल के भीतर सुल्तान और उसकी बहन आयशा एक ऐसे फैसले की तैयारी कर रहे थे जो केवल फारस की ज़िंदगी ही नहीं बल्कि पूरे शहर की सोच बदल देने वाला था। फारिस के बड़े बड़े अदब के साथ महल के दीवान खाने में बिठाया गया। उसके सामने सादा पानी और खजूर रखी गई। वह बार बार अल्लाह का नाम ले रहा था। उसका दिल आज भी उतना ही विनम्र था। कुछ देर बाद सुल्तान अंदर आए। फारिस तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने झुककर अदब से सलाम किया। उसकी निगाहें विनम्रता से नीचे झुक रही थी। सुल्तान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बैठ जाओ फारिस, आज तुम मेहमान हो। यहाँ तुम्हारा हिसाब लेने के लिए नहीं बुलाया गया बल्कि तुम्हारा हाल जानने के लिए बुलाया गया है। फारिस ने सुकून की सांस ली, फिर भी उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। उसने कहा, मुझे जो भी मिला सब मेरे रब की मेहरबानी है। इतने में पर्दे के पीछे से आयशा भी आ गई। वह शरई पर्दे की पूरी पाबंदी के साथ बैठी। उसने बिना सामने आए बातचीत सुननी शुरू की। उसका उद्देश्य केवल एक नेक इंसान को समझना था। सुल्तान ने पहला सवाल किया, अगर तुम्हें बहुत बड़ी दौलत मिल जाए, अगर कोई देखने वाला भी ना हो, तब तुम क्या करोगे? फारिस ने बिना सोचे जवाब दिया, जहाँ इंसान की निगाह खत्म होती है वहीं से अल्लाह की निगाह शुरू होती है। वह तो हर पल हमारे साथ होती है। सुल्तान की आंखों में संतोष उतर आया। उन्होंने दूसरा सवाल किया, अगर व्यापार में भारी घाटा हो जाए तब तुम शिकायत करोगे? फारिस ने विनम्र स्वर में कहा, जो रोज़ी देता है वही आजमाता भी है। मुझे घाटे से डर नहीं लगता, मुझे अपने सब्र के टूट जाने से लगता है। पर्दे के पीछे बैठी आयशा की आंखें भीग गई। उसे अपनी अम्मी की पुरानी नसीहत याद आ गई। वह कहा करती थी, ईमान वाला इंसान हालात से नहीं बदलता। सुल्तान कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत क्या है, दुकान या तुम्हारा नाम? फारिस मुस्कुराया। उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरी माँ की दुआ और मेरा ईमान है। बाकी सब तो एक दिन यहीं रह जाएगा। महल का वातावरण बिल्कुल शांत हो गया। वहाँ बैठे हर व्यक्ति के दिल पर इन शब्दों का गहरा असर हुआ। किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। सुल्तान अपनी जगह से उठे। उन्होंने आगे बढ़कर फारिस के हाथ थाम लिए, फिर कहा, आज तुमने हमें याद दिलाया कि अच्छे समाज की नींव ईमानदार लोगों पर टिकती है। फारिस की आंखें झुक गई। उसने कहा, हुजूर, मेरी कोई खास बात नहीं। अगर कभी मुझसे भूल हो जाए तो मैं भी अल्लाह से तौबा करने वाला इंसान हूँ। उसका जवाब सुनकर आयशा का दिल और भर आया। उसे महसूस हुआ सच्चे इंसान अपनी नेकी का घमंड नहीं करते बल्कि अपनी कमियों से डरते हैं। सुल्तान ने अपने वजीरों की तरफ देखे, फिर सबके सामने ऐलान किया, आज से फारिस को शाही व्यापार का अमीन बनाया जाता है। उसकी निगरानी में ही खजाने का व्यापार होगा। पूरा दीवान खाना गूंज उठा, मगर फारिस के चेहरे पर वही सादगी थी। उसने सर झुकाकर कहा, अगर यह जिम्मेदारी है तो मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने वहाँ मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। उसने कहा, मैं यह काम तभी स्वीकार करूँगा जब गरीबों का हक पहले तय किया जाएगा। सुल्तान ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारी पहली शर्त यही है?
फारिस ने विनम्रता से कहा, जिस खजाने में गरीबों की दुआ ना हो उसमें बरकत नहीं रहती। सुल्तान की आंखें नम हो गई। उन्होंने उसी समय आदेश दिया, हर महीने खजाने का एक हिस्सा ज़रूरतमंद परिवारों की मदद में लगाया जाएगा। आयशा ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे लगा जैसे आज एक नेक इंसान सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे शहर के लिए रहमत बन गया। कुछ दिनों बाद शहर के लोग बदलाव महसूस करने लगे। बाजार में धोखा कम होने लगा। व्यापारी तौल ठीक करने लगे। कई लोगों ने पुराने गुनाहों से तौबा कर ली। जो लोग पहले लालच में अंधे हो चुके थे वो फारिस से सलाह लेने आने लगे। वह किसी को अपमानित नहीं करता, हर मिलने वाले को नरमी से समझाता। वह कहता, तौबा का दरवाज़ा खुला है, अगर नीयत सच्ची हो तो अल्लाह पुराने गुनाह भी माफ़ कर देता है, बस इंसान लौटने में देर ना करे। एक बूढ़ा व्यापारी रोता हुआ उसके पास आया। उसने कहा, मैंने वर्षों तक तौल में कमी की, आज मेरा दिल बहुत भारी है, क्या मेरे लिए भी उम्मीद है? फारिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, जब तक सांस है तब तक अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। पहले लोगों का हक लौटाओ, फिर सच्चे दिल से तौबा करो। बूढ़ा व्यापारी वहीं रो पड़ा। उसने उसी दिन अपना पुराना हिसाब ठीक किया, कई गरीबों का हक वापस लौटाया और उसके चेहरे पर वर्षों बाद सुकून दिखाई दिया। यह सब देखकर सुल्तान ने आसमान की तरफ नज़र उठाई, धीरे से कहा, ऐ अल्लाह, हमें ऐसे ही सच्चे किरदार वाले लोग देते रहे, इन्हीं से समाज रोशन होता है। उधर फारिस उसी शाम घर लौटा। उसने सबसे पहले अपनी माँ के हाथ चूमे, फिर बोला, अम्मी, अगर आपकी दुआ ना होती तो मैं किसी इम्तिहान में कामयाब ना हो पाता। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, हमेशा याद रखना, इज्जत इंसान नहीं देता, इज्जत तो अल्लाह देता है जब तक वह बंदों से राज़ी हो जाता है। उसी पहल महल में आयशा ने भी हाथ उठाए। उसने फारिस के लिए खामोशी से दुआ की, ऐ अल्लाह, इस नेक इंसान को हमेशा अपनी हिफाजत में रखना और अपने दिल को हमेशा विनम्र बनाए रखना। किस्सा भी यहीं समाप्त नहीं हुआ था। अल्लाह की रहमत ने फारिस के लिए एक ऐसा सम्मान संभाल रखा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ दिन और गुजर गए। फारिस पहले की तरह सादगी से अपना काम करता रहा। शाही जिम्मेदारी मिलने के बाद भी उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह आज भी हर सुबह अपनी माँ की दुआ लेकर ही निकलता था। शहर के लोग अक्सर आपस में कहा करते, दौलत ने बहुत लोगों को बदलते देखा, मगर इस नौजवान को तो जिम्मेदारी ने और झुका दिया। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। एक दिन सुल्तान ने अपनी बहन आयशा को बुलाया। उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, तुमने कई बार इस सौदागर की सच्चाई की गवाही दी है, आज मैं तुम्हारी राय खुलकर सुनना चाहता हूँ। आयशा कुछ पल खामोश रही, फिर उसने निगाह झुकाकर कहा, भाईजान, किसी इंसान की असली इज्जत उसके किरदार में होती है। मैंने फारिस में वही अमानतदारी देखी है। सुल्तान ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर ऐसा इंसान हमारे परिवार का हिस्सा बन जाए तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? आयशा का चेहरा शर्म से झुक गया। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर फैसला अल्लाह की रज़ा और शरीयत के मुताबिक हो और आप दोनों परिवारों की रजामंदी से करें तो मुझे अपने रब के फैसले पर पूरा भरोसा है। सुल्तान ने उसी दिन फारिस की माँ को महल बुलवाया। वह सादे कपड़ों में आई। महल की भव्यता देखकर भी उनके चेहरे पर विनम्रता बनी रही। उन्होंने हर बात का जवाब अदब से दिया। सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, आपने अपने बेटे की परवरिश ऐसी की है जिसकी मिसाल पूरा शहर देता है। आज मैं आपसे एक इज्जत की बात करना चाहता हूँ। फारिस की माँ हैरानी से सुनती रही। फारिस से करना चाहता, यह सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू बह निकले। उन्होंने तुरंत कहा, हुजूर, यह हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान है, मगर आखिरी फैसला मेरे बेटे की रजामंदी से होगा। जब फारिस को यह बात बताई गई तो वह कुछ देर तक बिल्कुल खामोश रहा। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सबसे पहले सजदे में सिर रख दिया। उसकी दुआ के शब्द बहुत सादे थे, या अल्लाह, अगर इसमें मेरी और सबकी भलाई है तो मेरे लिए आसान फरा, और अगर इसमें कोई बुराई है तो मुझे उससे बचा ले। दोनों परिवारों ने आपस में मशवरा किया। हर बात सादगी और शरीयत के दायरे में तय हुई। ना किसी ने दिखावा चाहा, ना किसी ने घमंड किया। निकाह का दिन आया। शहर की मस्जिद में सादगी से निकाह पढ़ाया गया। गरीबों को खाना खिलाया गया। यतीम बच्चों को नए कपड़े दिए गए।
फारिस ने निकाह के बाद सबसे पहले अपनी माँ के कदम छुए, फिर सुल्तान का शुक्र अदा किया। आयशा ने भी अपनी नई सास का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में सम्मान और अपनापन साफ दिखाई देता था। समय बीतता गया, दोनों ने मिलकर लोगों की खिदमत की, अपनी ज़िंदगी बना लिया। आयशा ज़रूरतमंद औरतों की मदद करती, फारिस ईमानदारी से व्यापार और इंसाफ निभाता। उनके घर से कभी कोई ज़रूरतमंद खाली नहीं लौटा। जो भी आता उसके साथ इज्जत और नरमी का व्यवहार किया जाता। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। एक शाम फारिस अपनी माँ के पास बैठा था। उसने कहा, अम्मी, मुझे लगता है दौलत इंसान को बड़ा बनाती है। आज समझ आया कि दुआ इंसान को ऊंचा उठाती है। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, अल्लाह जब किसी बंदे से राज़ी होता है तो पहला उसके दिल संवारता है, फिर उसकी दुनिया भी संवार देता है। फारिस ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। उसे अपना हर इम्तिहान एक पल याद आने लगा और हर मोड़ उसे अल्लाह की रहमत नज़र आई। सच्चा ईमान, हलाल रोज़ी, माँ बाप की इज़्ज़त, सब्र, तौबा और अल्लाह पर पूरा भरोसा इंसान को ऐसी इज़्ज़त दिलाते हैं जो दौलत और ताकत कभी नहीं दिला सकती। जब बंदा अपने किरदार को अल्लाह की रज़ा के लिए संवारता है, तब अल्लाह उसके लिए ऐसी रहमत के दरवाज़े खोल देता है जिनकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता।